हेलो, वेलकम टू द स्टेट्स स्टूडियो। आज हमारे पास ये एक डेटा है हेल्थ केयर का, जो कि 20 पेशेंट्स का डेटा है। तो ये आप देख रहे हैं, पेशेंट आईडी है, ठीक है, और ये उनकी एज है। इस डेटा के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है वो जेंडर है, बीएमआई है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एक्सरसाइज स्टेटस है और स्मोकिंग स्टेटस है। अच्छा, ये एक रॉ डेटा है 20 पेशेंट्स का। इसके साथ हम कुछ इसके बेसिक इंसाइट्स जो है वो हम चेक करेंगे आज, कि एक्सेल के बहुत बेसिक फार्मूलाज के जरिए हम किस तरह से जो है उस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं आसान अल्फाज में। तो लेट सपोज के पहले अगर हम ये देखना चाह रहे हैं, अच्छा इसमें हम फार्मूला भी यूज करेंगे और जो पाइवट टेबल है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज के मैं यहाँ पर देखना चाह रही हूँ जो जेंडर है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पर बजाय अभी नीचे काउंट करने के मैं ऊपर एक रो इंसर्ट कर लेती हूँ, बल्कि दो रो इंसर्ट कर लेती हूँ, ताकि आपको जो है वो इजीली जो है वो नजर आ सके। अच्छा, यहाँ पर पहले तो मैं यूज करूँगी फॉर्मूला काउंट इफ का, ठीक है। हमने ब्लैंक सेल में लिखा काउंट इफ, और उसके बाद हमने इसको रेंज दी। देखिए पहले आपसे रेंज मांग रहा होता है, तो रेंज आपकी ये पूरा जो कॉलम है ये आप रेंज देंगे इसको। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले को फॉलो किया करें हमेशा ना। रेंज के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद में आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया पहले मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेल कितने हैं, ठीक है। तो या तो मैं मेल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं मेल को टाइप कर सकती हूँ। टाइप हमें करना होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन स्पेलिंग आपकी जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट हमने क्लोज किया और हमने इसको एंटर कर दिया, तो इसने आपको मेल का काउंट दे दिया कि मेल जो है वो 10 है। इस तरह से अब यहाँ पर दोबारा मुझे फॉर्मूला लिखना है, लेकिन दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, आप इस पे क्लिक करें, फॉर्मूला बार में आए, फॉर्मूले को कॉपी करें कंट्रोल सी से, ठीक है, एंटर करें और इस सेल में दोबारा आकर फॉर्मूले को पेस्ट कर दें। सिर्फ फर्क अब मुझे कहाँ पे करना है कि मेल की जगह मुझे फीमेल का अकाउंट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर फीमेल को टाइप कर देती हूँ सेम स्पेलिंग के साथ, ठीक है जी। तो अब आपके पास 10 फीमेल हो गए, 10 जो है वो आपके पास 10 मेल और 10 फीमेल हो गए, 20 पेशेंट्स हैं टोटल। इस तरह से अब हमने देखना है कि स्मोकिंग स्टेटस जो है वो कितनों का यस और कितनों का नो है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ का, ठीक है, और फिर हम इसको रेंज देंगे ये वाली। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे कॉमा और हम टाइप करेंगे यस, और हम कर देंगे इसको एंटर, ठीक है। अब सेम यही फॉर्मूला हमने कॉपी करना है नो के लिए। यहाँ पे हमने यस की जगह इसको कर दिया नो। अब आप देखें कि 11 लोग हैं जिनका स्टेटस जो है वो नो है, जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, और 9 लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकर्स हैं जिनका स्मोकिंग स्टेटस यस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेट सपोज कि हमारी चुटकी बिल्कुल सेम हो रही है क्वांटिटी, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं किसी मेल को फीमेल कर देती हूँ, ठीक है। तो मेल की जगह अगर मैं फीमेल टाइप कर लूँ, फीमेल को मैंने ऐसे कॉपी किया और एक मेल की जगह उठाकर मैंने इसको फीमेल कर दिया। अब आप देखें क्वांटिटी चेंज हो गई, ठीक है। हमने जो कि एक मेल कम कर दिया तो ये 9 हो गया, एक फीमेल हमने बढ़ा दी तो ये 11 हो गया। अब इन्हीं दोनों चीजों को हम समझेंगे प्राइवेट टेबल से। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना डेटा जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर प्राइवेट टेबल में आएंगे। क्योंकि हमने डेटा जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम फ्रॉम टेबल रेंज इसको रखेंगे। रेंज हमारी सेलेक्ट हुई हुई है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से आके रेंज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि आप से कुछ सिलेक्शन में गलती हो गई तो आप दोबारा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रहना है या न्यू वर्कशीट पे जाना है। तो मैं भी एग्जिस्टिंग पे रहती हूँ ताकि आपको सामने सामने जो है वो चीजें नजर आ जाए। तो मैंने इस पे क्लिक कर दी। अभी आपसे पूछता है लोकेशन, तो मैंने इसको लोकेशन दी यहाँ की, इस सेल की, कि इस सेल में मुझे टेबल चाहिए। वापस मैंने एरो पे क्लिक किया और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर प्राइवेट टेबल आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे जेंडर चाहिए, ठीक है। तो मैंने रखा जेंडर, और जेंडर को ही दोबारा मैं वैल्यूज में ले जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट काउंट आ रहा है, अगर बाय डिफॉल्ट ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग से, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी काउंट है तो उसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। अब आप देखें, इसको हटाती हूँ मैं। अब आप देखिए फीमेल का काउंट आ गया 11 और मेल का काउंट आ गया 9, ठीक है। फीमेल का काउंट देखिए आप 11 है, फीमेल का 11 काउंट है, ठीक है, और मेल का जो है वो 9 काउंट है।
पाइवट टेबल के ज़रिए। अब सिमिलरली काम हम ये वाला करते हैं स्मोकिंग स्टेटस के लिए। दोबारा हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएँगे जी इंसर्ट में। यहाँ से हमने पाइवट टेबल लिया कि फ्रॉम टेबल रेंज, ऑलरेडी हमारे पास डाटा सेलेक्टेड है। इसको भी हम इसी शीट पे जो है वो ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको हमने ओके कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे रखा स्मोकिंग स्टेटस रोज़ में और वैल्यूज़ में भी हमने इसी को रखा और यहाँ पे हमने काउंट रहने दिया, ठीक है? अब आप देखें नॉन स्मोकर्स 11 हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए नॉन स्मोकर्स 11 हैं और जो स्मोकर्स हैं वो 9 हैं, ठीक है? यहाँ पर देखें स्मोकर्स का 9 है स्टेटस। यस, ठीक हो गया। अच्छा ये तो चीज़ें हो गई आपकी काउंट वाली। काउंट इफ के ज़रिए आपने कैसे फॉर्मूले से कैसे आपने काम करना है और अपने पाइवट टेबल कैसे यूज़ करनी है। लेट्स सपोज कि मुझे ये देखना है कि ये तो अलग-अलग हो गया मेल फीमेल का और यस नो अलग-अलग हो गया। अब मुझे ये देखना है कि अ, मतलब जो स्मोकिंग स्टेटस है वो फीमेल में कितना यस और नो है और मेल में कितना यस और नो है। बेसिकली ये तो टोटल आ गया ना कि फीमेल में टोटल जो है वो फीमेल टोटल सॉरी ये जो है नो ये टोटल आ गया कि जी नॉन स्मोकर जो है वो 11 है और स्मोकर जो है वो 9 है। अब मुझे देखना है कि फीमेल में कितने नॉन स्मोकर्स हैं और मेल में कितने नॉन स्मोकर्स हैं। इस तरह से फीमेल्स में कितने स्मोकर्स हैं और मेल में कितने स्मोकर्स हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है दोबारा से मैंने जाना है प्राइवेट टेबल पे, इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, ठीक है, फ्रॉम टेबल रेंज। इसको भी हम इसी शीट पे ले आते हैं ताकि हमें सामने सामने नजर आ जाए और इसको हम कर देते हैं ओके। अब आपने क्या करना है यहाँ पर जेंडर को आपने लेके जाना है रो में, ठीक है, या आप चाहे कॉलम में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है। और स्मोकिंग स्टेटस को लेकर आना है आपने कॉलम में, ठीक है। अब आप इसकी शक्ल पहले देखें यहाँ पर ये किस तरह से बन रहा है। ये देखिए स्मोकिंग स्टेटस आ गया, ठीक है, और ये मेल फीमेल जेंडर आ गया। चाहे तो आप रो लेवल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको जेंडर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका कॉलम लेवल को भी आप चाहे तो आप यहाँ पे टाइप कर लें स्मोकिंग स्टेटस। अब ये दोनों सेल्स ब्लैंक आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है क्योंकि अभी मैंने इसको काउंट कर दिया नहीं। अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, और हम जाते हैं पाइवट टेबल एनालिसिस में, फील्ड लिस्ट में आएंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो स्मोकिंग स्टेटस है हमने यहाँ पर भी लिया हुआ कॉलम में, इसको दोबारा हम वैल्यूज में भी ले आएंगे, ठीक है, और इसको हम काउंट ही रहने देंगे। अब देखिए इसने क्या किया कि इसने काउंट कर दिया। मैं इसको जरा अलाइन कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए अब इसने कह दिया कि फीमेल में जो है वो 8 नॉन स्मोकर्स हैं और 3 स्मोकर्स हैं, ठीक है। टोटल जो है वो तकरीबन 11 फीमेल्स हैं जिनमें से 8 जो है वो नॉन स्मोकर्स हैं और 3 जो है वो स्मोकर्स हैं। इस तरह से मेल के अंदर 3 जो है वो नॉन स्मोकर्स हैं और 6 जो है वो स्मोकर्स हैं। अब अगर टोटल देखें स्मोकिंग स्टेटस नो जो है वो 11 बनता है, ठीक है, स्मोकिंग स्टेटस नो 11 था। स्मोकिंग स्टेटस यस जो था वो 9 बन रहा है। ये देखिए ये 9 था, ठीक है। बेसिकली पहले हमने अलग अलग किया और फिर इसमें हमने क्या किया कि हमने जेंडर वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर ली कि फीमेल में कितने नॉन स्मोकर्स हैं और मेल में कितने नॉन स्मोकर्स हैं। इस तरह से मेल में कितने स्मोकर्स हैं और फीमेल में कितने नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने बाइफरकेट कर दिया इसको एक तरह से। अच्छा जी अब लेट्स सपोज कि हम कुछ और चीजें देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल यहाँ से। ये हमने डिलीट कर दिया पूरा कॉलम, ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी अब लेट सपोज कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जी ये जो BMI है ये कितना, इसका एवरेज कितना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और इक्वल लगाया, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ये आपके पास आ गया एवरेज, ठीक है, 26.855 BMI। अच्छा ये जो एवरेज आया है ये एवरेज इस पूरे डाटा का है, मतलब जिसमें मेल भी शामिल है फीमेल भी शामिल है। लेट सपोज कि मुझे सिर्फ मेल का देखना है या फीमेल का देखना है, तो उसके लिए मेरे पास कोई आसान तरीका क्या हो सकता है। उसके लिए आसान तरीका ये हो सकता है कि बजाय ये कि आप डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, आप एक काम करें, इसको आप डिलीट करें, ठीक है, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएं सब टोटल का, ठीक है, सब टोटल आप लिखें। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें एवरेज। ये एवरेज का देखिए 1 नंबर है, ठीक है, आप डायरेक्ट 1 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसको डबल क्लिक कर दें, ये आ जाएगा 1। फिर आपने कॉमा लगाना है यहाँ पर और फिर आपने रेफरेंस डालना है। ये सारा रेफरेंस आपने डाल दिया डाटा का, ठीक हो गया जी। इसको आपने ब्रैकेट को कर दिया बंद और इसको कर दिया एंटर। अब देखें नंबर तो अभी वही आया हमारे पास ना 26.85, लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं इस डाटा को
फ़िल्टर करूँगी। लेट्स सपोज़ कि मैंने पहला कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है? और मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, फ़िल्टर किया जेंडर को। अब अगर मैं जेंडर में लेती हूँ फीमेल, तो मेरे पास सिर्फ़ फीमेल का बीएमआई आ जाएगा। जो हमने फ़ॉर्मूला पहले लगाया था ना सिर्फ़ एवरेज का, उससे हम ये चीज़ नहीं कर सकते थे। तो सब टोटल में ये आसानी होती है कि आप अगर फ़िल्टर लगाते हैं, तो उससे आपको जो है वो डाटा आपका फ़िल्टर करके भी नज़र आ जाता है। जो भी चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? इस तरह से अगर ये देखें फीमेल का 25 आ गया, अगर मैं मेल का देखना चाहूँ, तो उसका जो बीएमआई है वो 28.55 आ गया, ठीक हो गया? अब मैं वापस जो है वो इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल जो आ रहा है वो 26.855 आ रहा है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी है, अगर मैं इसी फ़ॉर्मूले को आगे ड्रैग कर दूँ, ठीक है? मज़ीद ड्रैग कर दूँ, तो देखिए इसने इसका एवरेज कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? और इसने जो है वो इसका एवरेज कैलकुलेट कर दिया। तो मैंने इन तीनों का एवरेज निकाल लिया। अब मैं जिसका भी एवरेज देखना चाहूँगी मेल फीमेल का मैं ऐसे फ़िल्टर लगा के कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि भई जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं मैं सिर्फ़ उनका देखना चाह रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ उनका देख सकती हूँ यहाँ से। उनकी सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, मैं उनको देखना चाह रही हूँ, तो जी उनकी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक हो गया जी। तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। अच्छा, अब हम आते हैं कि हाँ, हमें देखना है कि लेट्स सपोज़ कि जो अ हम देखना चाह रहे हैं कि जी क्या एज का कोई ताल्लुक है बीएमआई के साथ? ऐसा तो नहीं कि जिनकी एज कम है उनका बीएमआई कम हुआ। बीएमआई क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? लेकिन इसमें जो हमारे पास एज दी हुई है उसके बाद आपकी जो बॉडी का वेट है कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है? हमारी जो मिनिमम एज है मैक्सिमम एज हम देख लेते हैं उसको भी। अभी देखिए मैं इसके लिए क्या करना हमें चाहिए कि हमने एज का कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है? अब कंट्रोल प्रेस करेंगे उसके बाद आप बीएमआई का कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब चूँकि हमें देखना है रिलेशनशिप, ठीक है? तो हम जाते हैं इंसर्ट में विजुअल इसको हम देखना चाहते हैं। हम आएँगे स्कैटर प्लॉट में, ठीक है? यहाँ से आप पहले वाले ही ले लें स्कैटर प्लॉट, ठीक है? ये आपने ले लिया, इसको ज़रा हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें विजुअल आसानी से दिखे, ठीक है? ये हमने ले लिया स्कैटर प्लॉट। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो कि बहुत गैप आ रहे हैं डेटा का, अब हम जब किसी भी चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक्स्ट्रा गैप्स को हम हटा दें। अब देखिए हमारा जो स्केल है ना एज का, यहाँ पर हमारे पास एज आ रहा है, ठीक है? अब चाहे तो बेशक यहाँ पर इसको जो है वो आप कर सकते हैं क्विक लेआउट पे आप जाएँ, ठीक है? आप देखिए एक्सेस टाइटल आ जाएगा आपके पास यहाँ से। यहाँ पे आप लिख दें कि जी आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या है? एज है, ठीक है? और वाई एक्सिस पे आपके पास जो है वो इसका आप चाहे तो कलर भी थोड़ा डार्क चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी है। इसको आप वाइट कर दें ताकि एनहांस हो, ठीक है? इसको भी इसको भी सिलेक्ट करके आप वाइट कर दें। अब यहाँ पर आपके पास हमने क्या लिया था? हमने बीएमआई लिया था, ठीक है? हम बीएमआई कर देते हैं। वाई एक्सिस पे हमारे पास बीएमआई है और यहाँ पर आप देखिए इसको भी आप जो है वो वाइट कर दें। इसको आप यहाँ से हटा दें क्योंकि हमारे पास ऊपर बीएमआई लिखा हुआ है। ताकि इस पे प्रेस करेंगे तो चला जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना इतना जो गैप हमारे पास है ये वाला इधर का, इसको हम हटाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी एज का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लें कि हमारे पास मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है? यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएं मिनिमम का, ठीक है? एज को आप सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। मिनिमम एज आपके पास 25 है, ठीक है? इस तरह से आप मैक्सिमम भी चेक कर लें, मैक्सिमम कितनी आपके पास एज है। ये आपके पास 50 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने देख लिया कि हमारी जो मिनिमम एज है डेटा के अंदर वो 25 है और जो मैक्सिमम एज है वो 50 है। हम आते हैं यहाँ इस पे एक्स एक्सिस पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है? सिलेक्ट हो गया, तो क्लिक करके आप इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे, ठीक है? और यहाँ से मिनिमम में हम ले लेते हैं जी 25 हमारी जो एज है और मैक्सिमम में लेते हैं हम 50। इसको हम कर देंगे एंटर, ठीक है? अब आप देखिए, अब हमारे पूरा डेटा जो है वो कवर हो गया, ठीक है? अब बेशक ये बिल्कुल कोने पे आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा आप जो है ना थोड़ा-सा मार्जिन दे दें, 25 की बजाय इसको आप 23 कर लें और यहाँ पे 52 कर लें, ठीक है? ताकि ग्राफ हमारा देखने में बेहतर लगे, ठीक हो गया? इस तरह से हम बीएमआई का भी देख सकते हैं। बीएमआई को भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि इसका मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? हम इसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं आगे तक, ये देखिए। अब चूँकि जेंडर तो हमारे पास डाटा
जो है वो कैटेगोरिकल है, तो इसलिए इसने इसको 0 कर दिया है, ठीक है? इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है। 21 हमारा मिनिमम आ रहा है और 32 जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो लेट्स सपोज कि हम 21 की बजाय 18 ले लेते हैं मिनिमम, ठीक है? इसका भी हम जाते हैं फॉर्मेट एक्सेस पे, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे नहीं, फॉर्मेट एक्सेस पे हमने आना है। तो 1 मिनट, यहाँ पे अभी देखिए 21 था, हमने इसको कर दिया 18, ठीक है? और मैक्सिमम 32.1 था, इसको हमने कर दिया 34 कर देते हैं, ठीक है? इसको एंटर कर दें। अब देखिए, अब जो आपका ग्राफ है ना, वो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ आ रही है कि जो एज है उसका बीएमआई के साथ जो रिलेशनशिप है वो किसी हद तक अपवर्ड है, ठीक है? मतलब ये कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे बीएमआई भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एज ज्यादा है तो बीएमआई भी ज्यादा है, यहाँ पे एज कम है बीएमआई भी कम है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। इस तरह से आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज का इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीएमआई का इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहें तो बीएमआई का इसके साथ कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किसका किसके साथ रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं। जिसके साथ भी करना होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेम ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। अच्छा जनाब, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है? अब मैं देखना चाह रही हूँ, बल्कि इन सबको हम कर देते हैं डिलीट, का काम हो गया खत्म। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जी ये जो हमारा एक्सरसाइज स्टेटस है कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोग नहीं करते, क्या उनका स्मोकिंग स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है काई स्क्वायर, ठीक है? काई स्क्वायर को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देना चाह रही हूँ कि आप काई स्क्वायर तक पहुंचेंगे कैसे। सिर्फ जो है वो काउंट चेक करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है? उसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए चूंकि कैटेगोरिकल डेटा है तो इसमें आप स्कैटर प्लॉट तो नहीं बनाएंगे, ना ही इसमें आप कोरिलेशन निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सिंपल देखने के लिए आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। आप जाएंगे पाइवेट टेबल के ऊपर, ठीक है? यहाँ से आपने रेंज सेलेक्ट कर ली, इसी शीट पे हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? और फिर हम इसको ओके कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज स्टेटस को हम लाते हैं रोज में, ठीक है जी? इसका आ गया नो यस। और स्मोकिंग स्टेटस को हम लेकर आते हैं कॉलम में, और दोबारा हम ले आते हैं इसको वैल्यूज में, और इसको हम काउंट ही रहने देंगे। अब देखिए रो टेबल्स को आप चेंज कर दें, यहाँ पर आप लिख दें एक्सरसाइज स्टेटस, ठीक है? या सिर्फ एक्सरसाइज भी लिख दें, इट्स इनफ। कॉलम लेबल्स को भी आप चेंज कर दें, यहाँ पर आप लिख दें स्मोकिंग स्टेटस, ताकि डेटा आपका जो है वो इजीली समझ आए लोगों को। इसको आप सेंटर लाइन कर दें सबको। अब आप देखें, ये जो नो है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, उनमें से सारे के सारे सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है? उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि जी मैं नहीं पीता सिगरेट, सारे के सारे जो है वो सिगरेट पी रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं करने वाले टोटल 9 लोग हैं और 9 के 9 सिगरेट पी रहे हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने वाले टोटल 11 लोग हैं, और 11 के 11 नॉन स्मोकर्स हैं, वो सिगरेट नहीं पी रहे। तो डेफिनेटली आपको एक चीज समझ आ रही है कि जो एक्सरसाइज कर रहा है वो सिगरेट नहीं पी रहा, जो नहीं कर रहा वो सिगरेट पी रहा है। तो कोरिलेशन तो है, एसोसिएशन तो है, ठीक है ना? इसको फिर आपको ये समझ आ रही है कि एसोसिएशन है और बहुत स्ट्रांग है। जरूरी नहीं कि इतनी स्ट्रांग हो, इस डेटा में इत्तेफाक से सारी स्ट्रांग आ गई है, वरना ऐसा हो सकता है कि हाँ इसमें लोगों की तादाद कम हो इसमें ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा तादाद हो यहाँ पे कम हो, नंबर्स का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको देख के समझ जरूर आ जाएगा कि रिलेशनशिप है कि नहीं है। उसको फिर आप फर्दर का स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने का स्क्वायर सीखना हो तो आप वीडियो में कमेंट करें नीचे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।